किसी का इंतज़ार करना कितना मुश्किल काम होता है। इंतज़ार किसी आदमी की वैल्यू को बहुत जल्दी गिरा सकता है। कोई कहे कि आप इस समय पर आइए और उस समय पर वो ना मिले, या फिर आपको घंटों इंतज़ार करना पड़े। आप मानसिक और शारीरिक रूप से अपने धैर्य को भी खो देते हैं और उस व्यक्ति की वैल्यू गिर जाती है। लेकिन क्या हो अगर आपके कैरियर में यही बाधाएं आएँ, आप चुनाव करने की कोशिश करते रहें अपने लॉन्ग टर्म कैरियर के बारे में, और फिर आपको निराशाएं हाथ लगती रहें, तो फिर आप टूट जाते हैं और फिर वो काम करते हैं जो आपको सच में पसंद ही नहीं होता, और ऐसे में आप अपना जीवन बहुत मुश्किल में गुजारते हैं। बहुत सारे युवा भारत के नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया के अंदर इस समस्या का सामना करते हैं। तो इस समस्या को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने के लिए मैं कुछ एक तरीके लेकर आया हूँ। सिस्टमैटिक तरीके से हम इस पर बात करेंगे और मुझे आशा है कि वीडियो के अंत तक आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएंगे। निश्चित है कि आप अपना करियर भी चुन लेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, अगर कुछ और चाहिए आपको इससे जुड़ा हुआ तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़रूर ध्यान दूंगा और उसके ऊपर भी अपनी रिसर्च खोज करने के बाद अपने अनुभव को शामिल करते हुए मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो चलिए, कैसे करें इस असमंजस को दूर। तो पहली कड़ी, सबसे पहले क्या करें, आत्म मूल्यांकन करें। इंग्लिश में सेल्फ एनालिसिस कहते हैं जिसको। तो इसमें दो मुख्य बातें आती हैं। पहली आती है फाइंडिंग योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो चीज़ है जो आपको अंदर से अच्छा एहसास कराता है। आप ये देखें कि आप किस तरह के काम में, कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है। कोई दूसरा करता है उस काम को, तब आपके अंदर एक उत्साह, एक जोश भर जाता है कि हाँ, मैं भी इसको कर सकता हूँ। ये आपकी रुचि को दर्शाता है। तो इसको पकड़िए, पहचान कीजिए इसकी। दूसरी बात आती है पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब अभी मुझे देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें लोग तारीफें कर रहे हैं, लेकिन जब मैं करने जाता हूँ, नहीं यार, ये भी मैं नहीं कर सकता। तो एप्टीट्यूड यही बताता है कि आप जो कर सकते हैं उसमें ना थकते हैं, ना ही आपके अंदर से आवाज़ आती है कि आप नहीं कर सकते, बल्कि आती है हर बार आवाज़ कि आप इसे कर सकते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट करें। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कुछ टेस्ट के नाम है MBTI। इसको ज़रूर कर सकते हैं आप, ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं। हॉलैंड कोड है जिसमें रेजिक आता है, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा है स्ट्रेंथ्स फाइंडर। ये 3 आपकी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बहुत अच्छे टेस्ट हैं, आप खुद भी कर सकते हैं इनको, और ये आपको करियर के जो पाथ हैं वो डिसाइड करने में मदद करेंगे। दूसरी चीज़ आप क्या करें, खोज और जानकारी जुटाएं। कौन सी खोज करें? नंबर 1 खोज करें आप प्रोफेशनल से बातचीत करके कि मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ। जो काम आपको पसंद है उन्हीं लोगों से मिलें, बात करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मज़ा आता है, क्या क्या एंजॉयमेंट है उसमें। उससे आपको ये पता चलेगा कि सच में आप भी वैसा ही सोच रहे हैं, वैसा ही करते हैं और वैसा ही आपको भी आनंद आता है, वही तो आपको चाहिए। आप ऑनलाइन भी कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। दूसरा है जॉब शेडोइंग या इंटर्नशिप। उस काम में साथ चले जाइए उसके, बोलिए कि मुझे भी ये करना है, फ्री में कर लूँगा, कोई बात नहीं, कम पैसों में कर लूँगा। करना शुरू कीजिए। आपका जो इंटरेस्ट है वो एकदम साफ हो जाएगा, आईने की तरह। आप साफ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपके जो उद्देश्य हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे। शोध करें। शोध का मतलब होता है लिख कर नहीं, ऐसे ही रिसर्च करते रहेंगे, क्या है क्या है क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कितना पैसा है, कितना इसमें नेम फेम है, कितना टाइम लगता है, कितनी थकावट होती है, कितना एंटरटेनमेंट होता है, ये सब आप खोज करते रहें। उससे भी आपका रुचि जो है वो मजबूत होने वाला है, आपका इंटरेस्ट मजबूत होगा। नंबर 3 आता है छोटे छोटे प्रयोग करें। प्रयोग में सबसे एक क्या करें, साइड प्रोजेक्ट करें या फ्रीलांस करें। मान लो जिस फील्ड में आपको एंजॉयमेंट आता है, आपको मान लो शेयर मार्केट में मज़ा आता है, आप उसमें इंटरेस्ट में जाना चाहते हैं उस तरफ, या फिर आपको टीचिंग है, लॉ जॉब में जाना चाहते हैं, एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि उसी फील्ड में कुछ ना कुछ करने के लिए चले जाएं। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम तो होता है, और वो आपको फ्रीलांस के तौर पर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, जैसे भी आप जो सुविधा दे सकते हैं आपको रख लेंगे, बदले में पैसे देंगे। आप कह दीजिए मुझे नहीं लेने पैसे, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने का अवसर बना रहता है। नए कौशल सीखें। दुनिया के अंदर जितने लोग भी बड़े होते गए हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे नेता हों, मंत्री हो, कुछ भी हो, चाहे किसी लेवल का आदमी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस करने वाला हो, दुकान चलाने वाला हो, सीखता रहता है, इसीलिए वो तरक्की करता रहता है। आप भी अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में मजबूत बनना चाहते हैं तो सीखना जारी रखिए। क्या सीख सकते हैं? शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। भारत सरकार में भी बहुत सारे कोर्सेज कराने के अब पोर्टल खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट्स कराती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कराती है, NGO करवाते हैं, तो आप उनसे शॉर्ट कोर्स करें, उनसे सर्टिफिकेट ले लें आप। इससे आपके आत्मविश्वास में मजबूती आएगी, बढ़ोतरी होगी, और आपका कैरियर का जो रास्ता है वो भी साफ होता चला जाएगा। चौथा काम क्या करें? विजन और छोटे लक्ष्य तय करें। नंबर 1, आप अपना विजन क्लियर रखें कि आप क्यों करना चाहते हैं ये काम।
आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो लिख दीजिए उसको और छोटा लक्ष्य बनाइए कितने साल में, यानी कि मैं 2 साल में 3 साल में इतने तक पहुँचूंगा और मुझे आखिरकार ये चाहिए तो चाहिए। ये ज़रूर करें और लिख लें एक लाइन, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, और उस क्यों का जवाब लिखें, मैं इसको इसलिए करना चाहता हूँ। अगर आपने ये किया तो देखिएगा आप कितना नज़दीक पहुँच जाएंगे अपने कैरियर पाथ के, लॉन्ग टर्म कैरियर पाथ के, जीवन तक अंत तक चलने वाला कैरियर पाथ चुन पाएंगे। तीसरा क्या करें, इसके आगे क्या करें कि आप एनालिसिस ज़रूर करें 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं क्या वो सही है। अगर मन से आवाज़ आती है कि हाँ, तो आगे बढ़ते चले जाइए और स्पीड को आप दोगुना कर सकते हैं, बढ़ते जाइए। बीच बीच में कई बार हम जिस रास्ते पर चलते हैं नतीजे तो अच्छे आने लग जाते हैं, तो जब अच्छे नतीजे आए अति उत्साह की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन ले लें कि मैं अब स्पीड से चल रहा हूँ, कहीं कोई गलती खता ना हो जाए, क्योंकि स्पीड का मतलब आपको एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो आपके जीवन भर की मेहनत है वो झटके में, एक पल में टूट भी सकती है, और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपके सामने हैं। इसलिए समय समय पर मार्गदर्शन ज़रूर लेते रहें। साथ साथ कैरियर चुनने से पहले भी आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं कि मैं किस फील्ड में जाने के ज़्यादा नज़दीक हूँ, एबिलिटी मेरी ज़्यादा है। नेटवर्किंग कर सकते हैं आप। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि लोगों से जुड़ें, लोगों के साथ मिलकर अपने उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी के नेटवर्क में जुड़कर एक हिस्सा बनकर भी काम शुरू कर सकते हैं। उससे आपका इंटरेस्ट रहेगा और छोड़ कभी भी सकते हैं, या फिर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो दोनों तरफ है, तो ये भी एक अच्छा रास्ता है अपने कैरियर पाथ को चुनने का। छठी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है लगातार समीक्षा करें। समीक्षा करने का मतलब यही कि अपने काम को आप अच्छे तौर पर लिख कर चेक करें। समीक्षा में आपके प्रोज कॉन्स, लोगों के आइडियाज़, लोगों के फीडबैक, ये सब मिल जाते हैं, और वो चीज़ जो लक्ष्य के रूप में आपने लिखी थी वह भी सामने आ जाती है कि आप लक्ष्य के रास्ते पर सही तौर से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हाँ, एक और बात ये टिप्स के तौर पे है कि आप परिवर्तन करने के लिए तैयार रहें, खुले दिल से तैयार रहें। कई बार हमें अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है, या फिर हमें पूरा का पूरा प्लान ही चेंज करके दोबारा शुरू करना पड़ता है, लेकिन आपके अनुभव की जो एक दीवार बन चुकी है उसके ऊपर से आपको चलना होता है। वो अनुभव आपका कभी ख़राब नहीं जाएगा। तो परिवर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी बात में आता है। चलिए, अब पूरी तरह से स्पष्टता का इंतज़ार ना करें कि कोई चीज़ क्लियर हो जाएगी मैं तभी आगे बढ़ूँगा, बल्कि आप शुरू कर दें और छोटे छोटे कदम उठाते जाएं। लंबी अवधि के जो कैरियर होते हैं उनको चुनने के लिए भी पहला कदम तो उठाना पड़ता है। और अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे दूसरों तक ये बात पहुंचेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं एक बार फिर से आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊँगा। लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।